गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, प्रश्नावली 2B क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है दोस्तों, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा दोस्तों। मान लेते हैं माना बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। दोस्तों, अगर हम मान के ना माने तो भी ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा, अनुसार बहुपद माइनस सी के शून्य बहुपद है, शून्यकों का योगफल तथा बहुपद के शून्यकों का योगफल दोस्तों क्या दिया हुआ है? बहुपद के शून्यकों का योगफल 10 शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 10। हमें करना क्या है दोस्तों? ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों, हम सभी क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता क्या है? चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक्स का गुणांक है क्या? दोस्तों? एक्स का गुणांक है -5। तो यहां पर माइनस और ये -5। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यहां पर ए लिख लिया गया दोस्तों। प्रश्न में हमें क्या गया है? शून्यकों का योगफल 10। तो शून्यकों का योगफल दोस्तों 10। अब दिस इंप्लाइज दोस्तों 10 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों 5/1। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या है दोस्तों? ए। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 1/2। ए का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ए का मान आ गया 1/2। ठीक। तथा दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल हमें क्या पता है? शून्यकों का गुणनफल हम सभी जानते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों, बटे एक्स स्क्वायर का शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों। अचर पद क्या है दोस्तों? अचर पद है सी। अचर पद है सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी हमने आपको बताया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों है ए। और क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल दोस्तों कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और अभी हमने ए का मान निकाला। ए का मान दोस्तों क्या निकाला? 1/2। यहां दोस्तों, यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिएगा, तो 10 बराबर सी बटे 1/2। दोस्तों, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी तो हमारे पास 2c बराबर 10 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो c बराबर 10/2 इज इक्वल टू 5। ये दोस्तों हमारे पास c का मान आ गया। दोस्तों, प्रश्नावली 12 में ए और सी का मान पूछा था। ए का मान 1/2 आ गया, सी का मान 5 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। यहां दोस्तों हम लिख देंगे, अतः ए बराबर 1/2, सी बराबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों लिखा हुआ है, हाँ समझिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं दोस्तों 14 सेम पैटर्न पर हैं, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, हमें शून्य ज्ञात करना है और इसके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा, हमें बहुपद क्या दिया गया है दोस्तों? बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। समझिएगा दोस्तों, इधर अनुसार बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। दोस्तों हमें शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद के शून्य के लिए, भाई शून्य का क्या मतलब है? शून्य का मतलब दोस्तों ये है किसी भी बहुपद में अगर शून्य हम रखते हैं तो बहुपद का मान 0 के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हमें शून्य ज्ञात करना है दोस्तों तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद शून्य के लिए दोस्तों, बहुपद के शून्य के हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0। अब दोस्तों इसका हम गुणनखंड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर दोस्तों यहां पर 6 है, 1/6, हम इसमें भी 6, हम क्या कर दें, अगर हम इसमें 6 से गुणा कर दें दोस्तों, अगर दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6/6x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हमारे पास अब क्या आया, 6x स्क्वायर, ये से ये कट गया दोस्तों, तो क्या आया प्लस x माइनस 6 दूनी दोस्तों 12। अब दोस्तों हमें इसका फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है, और प्राप्त गुणनखंड जो हमें गुणनखंड मिलेगा दोस्तों उससे हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। समझिएगा, हम हमें क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों 6 है, तो हम मन में ही 6 को 12 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 72, 6 बार 72, 12 छंग 72। अब दोस्तों यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या था 1। अब इस 1 का ऐसा पार्टीशन करिए कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 12 छंग 72, 72 आ जाए दोस्तों। तो यहां समझिएगा हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे फैक्टर कर रहे हैं, 6x स्क्वायर प्लस, अगर हम दोस्तों 9 में से 8 माइनस कर दें, 9 8 72, 9 में से 8 गए 1, यहां पर x लिख दिया, माइनस 12 बराबर 0। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अगर 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x, तो यहां पर 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, मतलब 3 है और x है, तो 2 3 दूनी 6, उसको क्या आ गया 3 दूनी 6, तो 2x प्लस 3 त्रिका 9 3 माइनस, दोस्तों यहाँ 4 कॉमन कर लीजिए, ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 4 तिहाई, माइनस माइनस प्लस, दोस्तों माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो गया बराबर 0। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा, 2x प्लस 3 यहां पर है, 2x प्लस 3 यहां पर है, तो 2x प्लस 3 बाहर कर लेंगे। अब बचा क्या दोस्तों, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां आप समझिएगा, यहां क्या समझना है कि जब दोस्तों हम 2x प्लस 3 बराबर 0 किए तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 3 दोस्तों, और इससे हमें x क्या निकला, x 2 नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो माइनस 3/2। तथा जब दोस्तों 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज 3x बराबर 4, और दोस्तों x बराबर क्या आ गया 4/3। ये हमारे पास दोस्तों इसके शून्यक आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके शून्यक। भाई बहुपद की x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे दोस्तों, इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। ये था दोस्तों हमारे पास इसके शून्यक का मान। अब दोस्तों बोला क्या है
इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मान क्या लेते हैं, माना यहां पर समझिएगा, या हम एक काम करते हैं दोस्तों, ऊपर वाला हटा दे रहे हैं इसको और इसको, x का मान छोड़कर दोस्तों बाकी सब हम इसको हटा दे रहे हैं। देखिएगा आप हट जा रहे हैं दोस्तों, आप नोट करना चाहेंगे तो बात नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास x और x का मान मतलब शून्य का गए। अब दोस्तों मान लेते हैं, या यहां पे इस लाइन को लिखिए, अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य कौन से है दोस्तों, -3/2 और 4/2। बहुपद के शून्यक, हाँ बहुपद के शून्यक -3/2 तथा 4/2 है। अब दोस्तों हम इसके बहु शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दोस्तों ये हमारे पास है शून्यक। हाँ अब देखिएगा दोस्तों, शून्यक हमारे पास क्या आ गए, शून्यक आ गया -3/2 प्लस और कितना है दोस्तों 4/3, 4/3 है दोस्तों, 4/3 बराबर -x का गुणांक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था, x का गुणांक कितना है दोस्तों 1/6, 1/6। यहां हम x की जगह 1/6 रख दे रहे हैं। और x² का गुणांक क्या है दोस्तों, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। अब दोस्तों यहां समझिएगा, 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा दोस्तों, 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 त्रिक का 9, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 चौको 8 प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 2 × 3 बराबर। दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या हो गया -1/6। अब 9 में से 8 गई दोस्तों, -1 और 2 × 6। हमने देखा कि शून्यकों का योगफल और उनके जो गुणांकों के बीच संबंध है दोस्तों वो क्या है, सत्य है। अब इसी तरह हम गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध सत्य कर लेंगे दोस्तों शून्यकों के। देखिएगा हम क्या करते हैं, यही पर कर दे रहे हैं दोस्तों, आ जाएगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद है -2। अचर पद क्या है दोस्तों, अचर पद है -2, तो यहां -2 रख दिया। x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 है, 1। शून्यक है क्या दोस्तों, शून्य को -3/2 गुणे 4/2, यहाँ 4/3 दोस्तों, यहाँ समझिएगा 3 से 3 कटा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों -2 बराबर -2। अतः दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। दोस्तों सेम चीज है, हम गुणनखंड के द्वारा ही तो निकाल रहे हैं। इसमें मान लीजिए इसमें बोल दिया गया है, लेकिन हम निकाल किससे रहे हैं दोस्तों, गुणनखंड के द्वारा ही तो निकाल रहे हैं।
समझिएगा, ये था, हम इसमें लाइन लिख सकते हैं दोस्तों, अतः गुणांकों तथा शून्यों के बीच संबंध क्या है, अतः गुणांकों तथा शून्यों के बीच संबंध सत्य है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम पैटर्न का है दोस्तों, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 13 वैसे क्वेश्चन नंबर 14। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, प्रयास कीजिएगा दोस्तों समझने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, गुणनखंड द्वारा बहुपद, तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार दोस्तों क्या है, प्रश्नानुसार बहुपद प्रश्नानुसार बहुपद 7y² माइनस 11/3y और -2/3। दोस्तों इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। दोस्तों बहुपद के शून्य के लिए इस बात को हम लिख लेंगे, बहुपद शून्य के लिए, बहुपद के लिए शून्य के लिए दोस्तों क्या होगा, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब दोस्तों 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो हम लासा ले लेते हैं, या एक काम करते हैं दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। 3 सत्ते 21y² माइनस, यहां मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3/3 तो कट जाएगा 3, तो यहां बचेगा 11y माइनस यहां 3/3 तो 3 3 कट जाएगा दोस्तों 2 बराबर 0। उसको मार्कर पता नहीं क्या हो गया, नहीं चल रहा है, अगला बार दूसरा मार्कर ले रहे हैं, देखिएगा ये हमारे पास आ गया। जब हमने दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 इसमें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, यहां करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यहां करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 11 गुणे 3/3, 3 से 3 कैंसिल, यहां 2 गुणे 3/3, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास ये बचा दोस्तों। अब इसका दोस्तों हम फैक्टर करेंगे। हमने क्या कहा, आप सबसे पहले इसको गुणा कराइए, आप इसको गुणा कराइए दोस्तों, तो क्या 21 दूना 42, 21 दूना क्या हो गया 42। अब 11 यहां पर लिखा है दोस्तों 11, 11 का कोई पार्टीशन करिए, ऐसा पार्टीशन करिए 11 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर दोस्तों 42 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो यहां आप समझिएगा हम क्या करते हैं दोस्तों, 21y² माइनस 14 क्या है 42, 14 में से 3 गई 11 और 14 क्या है 42, तो हम 11 को लिख लेते हैं दोस्तों 14 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। अब दोस्तों समझिएगा 21y² माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस 14y, और यहां जब दोस्तों माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस 3y माइनस 2 बराबर दोस्तों क्या है 0। अब 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 यहां पर है दोस्तों, 7 यहां पर है, y यहां पर है, y यहां पर है, तो क्या कर लेते हैं 7y कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, 7 त्रिक 21, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे दोस्तों, 3y माइनस 2 बराबर 0। अब दोस्तों 3y माइनस 2 यहां पर है, 3y माइनस 2 यहां पर है, दोनों से बाहर कर लेते हैं दोस्तों, तो 3y माइनस 2 और यहां पर बचा क्या 7y प्लस 1 बराबर 0। अब दोस्तों जब हम 3y माइनस 2 बराबर 0 करेंगे और ये करेंगे तो हमारे पास y का मान निकल आएगा दोस्तों। देखिएगा जब 3y माइनस 2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज 3y बराबर 2, और जब y निकालेंगे दोस्तों तो 3 नीचे चला जाएगा 2/3, तो हमारे पास एक y का मान क्या आ गया दोस्तों 2/3। तथा जब दोस्तों हम 7y प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, 7y प्लस 1 बराबर 0, 7y प्लस 1 बराबर 0, तो हमारे पास क्या है दोस्तों 7y बराबर -1, तो इस हिसाब से दोस्तों y हमारे पास क्या आ गया -1/7। ये हमारे पास y के दो मान आ गए दोस्तों, y बराबर 2/3, y बराबर -1/7। अब दोस्तों हमारे पास शून्य आ गए, भाई y की सबसे बड़ी पावर 2 थी, तो मतलब हमारे पास उसके
अधिकतम 2 शून्य होंगे और शून्य हमारे पास दोस्तों आ गए। अब इसमें दोस्तों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम लोग जांच करेंगे। तो देखिएगा, हम y का मान जो आया है उसको रोक कर बाकी सब हटा देते हैं दोस्तों, हमारे पास स्पेस बन जाए, समझिएगा। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, या चूंकि यहां पे इस लाइन को लिख लीजिए, अतः बहुपद के शून्यक, तो आपको लिखा दे रहे हैं दोस्तों, अतः बहुपद के शून्यक अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक है क्या दोस्तों? 2/3 बहुपद का कर लीजिए, अतः बहुपद का शून्यक 2/3 तथा -1/7 है, -1/7 है। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं, यहां लिख लीजिए, चूंकि जानते हैं कि शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद है दोस्तों, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल दोस्तों है क्या? 2/3 और -1/7, 2/3 प्लस -1/7, इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। -x का गुणा, x का गुणांक दोस्तों क्या है? सॉरी दोस्तों, यहां पर x तो हमारे पास चर पद है नहीं, यहां पर जो चर वैल्यू है दोस्तों वो y है, तो y कर लेते हैं, -y का गुणांक बटे y² का गुणांक। तो y का गुणांक दोस्तों क्या है? -11/3। यहां पर माइनस पहले से है और 11/3 माइनस में है, ये भी बटे y का गुणांक दोस्तों क्या है? y² का गुणांक है 7। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर देते हैं, समझिएगा। 2/3 और माइनस प्लस माइनस 1/7 बराबर माइनस माइनस दोस्तों प्लस, तो 11/3 और ये वाला दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 माइनस 3 एकम 3 बटे 3 सत्ते दोस्तों 21 बराबर, यहां दोस्तों 11/3 सत्ते 21। हमारे पास अब क्या है दोस्तों? 14 में से 3 गई 11, 11/21 बराबर 11/21। ये दोस्तों हमारा इसका योगफल वाला सत्यापन हो गया। अब हम गुणनफल वाला करते हैं दोस्तों। तो गुणनफल के लिए दोस्तों यहां कर लेते हैं, देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का, को हटा दे रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों योगफल वाला आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? हम सभी जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद। दोस्तों क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। दोस्तों शून्यक है क्या? 2/3 गुणे -1/7। अचर पद दोस्तों क्या है? अचर पद है -2/3। अचर पद क्या है दोस्तों? -2/3। x² का गुणांक क्या है? फिर दोस्तों यहां पर y² है ना, चर y² का गुणांक दोस्तों क्या है? y² का गुणांक है 7, तो हम यहां 7 रख दे रहे हैं दोस्तों। अब समझिएगा, 2 एकम 2, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। अब दोस्तों यहां पर -2/3 गुणे 7 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? -2/7 × 21 और इधर -2/21। ये दोस्तों ये भी हमारे पास बराबर हो गया। अतः दोस्तों, अतः इस बात को हम लिख लेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध क्या है दोस्तों? संबंध सत्य है, संबंध सत्य है।
ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब दोस्तों इस प्रश्नावली 2B का लास्ट प्रश्न हमारे पास बचा हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो बस समझने के लिए अगर आपने प्रयास किया समझने का तो बहुत बेहतर से समझ में आएगा। देखिए हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, हमने क्या मान लिया, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। दोस्तों दोस्तों द्विघात बहुपद है तो कितने अधिकतम शून्यक होंगे, 2 होंगे, अल्फा तथा बीटा है। अब दोस्तों प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल बराबर √2 तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल दोस्तों दिया गया है -3/2। अब यहां समझिएगा दोस्तों, इसके शून्यक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम बहुपद ज्ञात कर लें दोस्तों। फिर क्या होगा, बहुपद हम सभी को पता है कि अतः बहुपद दोस्तों इसका मतलब क्या, अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये दिया गया है और ये अल्फा गुणे बीटा का मान दिया गया है। अतः बहुपद पद क्या होगा दोस्तों, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। यह है बहुपद। अब दोस्तों हम यहां वैल्यू रख दे रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया दोस्तों, √2 प्लस अल्फा बीटा कितना दिया गया है दोस्तों, -3/2 बराबर 0। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, x² माइनस, समझिएगा दोस्तों यहां पर ये बहुपद है दोस्तों, थोड़ा इसको 0 हटा दे रहे हैं, देखिएगा ये है बहुपद। हमारे पास क्या आ गया, ये बहुपद आ गया। यही हमें मान निकालना था, यही हमें क्या करना था दोस्तों, यही हमें मान निकालना था। दोस्तों जैसे जब इसका शून्यक हम ज्ञात करते हैं तो इसको 0 के बराबर करते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ये भी आंसर हमारा हो सकता है और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा 2 यहां पर है तो हम दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x और प्लस माइनस माइनस 3, 3 गुणे 2/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी बहुपद हमारे पास हो सकता है। ठीक, ये हमारे पास बहुपद ज्ञात करने, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद आ गया। अब दोस्तों इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर आप समझिएगा, जैसे हम चाहें तो 3 दूनी 6 गुणनखंड करके भी कर सकते हैं दोस्तों, गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 2√2 आ गया है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ इसका कैसे करें। तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हेडक के आप इतना काम कर लीजिए कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा बीटा का मान दिया है, आप अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा से सॉल्व कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं इससे तो आसान ही रहेगा समझने के लिए। तो समझिएगा ये हमारे पास बहुपद आ गया। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोस्तों ऐसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम क्या होता है दोस्तों, यहां समझिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। दोस्तों आप एक काम करिए, अल्फा प्लस बीटा को जब ओपन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां हम समझा दे रहे हैं दोस्तों, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, 2 अल्फा बीटा उधर ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा प्लस में इधर आकर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा दोस्तों, और बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोस्तों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें पता है कि वहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये करते हैं दोनों पक्षों में माइनस 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों में, या 2 अल्फा बीटा से घटा देते हैं, 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है, अब 2 अल्फा बीटा इसमें भी घटाएंगे दोस्तों तो घटा दिया, और बराबर 2 अल्फा बीटा इसमें भी घटाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस 4 अल्फा बीटा, और बराबर दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का दोस्तों होल स्क्वायर। दोस्तों आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखिए, डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखिए, वही रिजल्ट हमने लिखा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना दोस्तों। तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम जब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, √2 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा का मान दोस्तों क्या है, माइनस 3/2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 दोस्तों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 6। तो क्या आ गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास 8 आ गया। तो इस तरह दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों, तो 8 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2√2। 8 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√2। अब दोस्तों यहां समझिएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2√2। अब देखिएगा अल्फा माइनस बीटा, हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं दोस्तों, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा का मान है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोस्तों हमारे पास मिला क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, और अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आया है दोस्तों, 2√2। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस में है दोस्तों, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अल्फा बराबर, अब यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है, 3√2। अब दोस्तों क्या बचा, अल्फा बराबर 3/2 √2। अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √2 गुणे √2, और यहाँ √2, तो √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 3/√2। तो अल्फा का मान क्या आ गया, 3/√2, मतलब 3/√2। अब इसी तरह दोस्तों अल्फा का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा में रख लें, चाहे अल्फा माइनस बीटा में रख लें दोस्तों। तो फिर हम इसको हटा दे रहे हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम अल्फा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आया, अल्फा जैसे समीकरण 1 में क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 3/√2 प्लस √2 बराबर, यहाँ बीटा, अल्फा की जगह हमने 3/√2 रखा और यहाँ है बीटा, तो बीटा बराबर कितना आया दोस्तों, √2। अब क्या करते हैं दोस्तों, 3/√2 और √2 को इधर ले आते हैं, माइनस √2 बराबर बीटा। अब दोस्तों √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और नीचे क्या है, √2, ये किसका मान है दोस्तों, बीटा का। 3 में से 2 गई दोस्तों 1, 1/√2 बराबर बीटा। तो हमारे पास शून्य क्या आ गया दोस्तों, शून्य भी ज्ञात करने के लिए बोला था, शून्य हमारे पास आ गए, यहां हम लिख देंगे अतः शून्य 3/√2 तथा 1/√2 है। ये है दोस्तों हमारे पास, ये है हमारे पास प्रश्नावली 2B के सभी क्वेश्चंस इसी के साथ कंप्लीट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ये था, इसमें
शून्यक भी ज्ञात करने थे, हमने शून्यक भी दोस्तों ज्ञात कर लिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर हम रोकते हैं, बाकी अगली क्लास में प्रश्नावली 2C स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।